बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? लोग कहते हैं कि बिहार की राजनीति सिर्फ बड़ी जातियां तय करती है, यादव, स्वर्ण या कुछ बड़े वोट बैंक। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। कई बार राजनीति को छोटे लेकिन संगठित समूह बदल देते हैं। बिहार की राजनीति में इस रणनीति को समझने वाले नेताओं में एक नाम अक्सर लिया जाता है, नीतीश कुमार का। उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सिर्फ बड़ी जातियों पर फोकस नहीं किया, बल्कि उन समूहों को संगठित करना शुरू किया जो लंबे समय तक राजनीति में हाशिए पर थे। यहीं से शुरू हुई कास्ट इंजीनियरिंग। यही कास्ट इंजीनियरिंग की विशेषता नीतीश कुमार की सातवीं बड़ी विशेषता है। उन्होंने ध्यान दिया एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जिसे ईबीसी कहते हैं। इनमें दर्जनों छोटी जातियां थी, नाई, धोबी, माली, लोहार, केवट, जो संख्या में बड़ी लेकिन राजनीतिक ताकत में कमजोर था। कास्ट इंजीनियरिंग के तहत इन समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधि मिला, सरकारी योजनाओं में पहचान मिली। फिर आया एक और बड़ा कदम, महादलित कैटेगरी का। दलित समाज के अंदर भी कुछ जातियां बहुत पीछे रह गई थी। सरकार ने उन्हें अलग पहचान दी और उनके लिए विशेष योजनाएं शुरू की। इससे एक नया राजनीतिक संदेश गया कि सरकार आपकी परवाह कर रही है। महिलाओं को भी पॉलिटिकल बेस बनाया। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, शराबबंदी का फैसला, इन फैसलों से ग्रामीण महिलाओं में भी नीतीश कुमार के लिए समर्थन बढ़ा। राजनीति की सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो सिर्फ बड़े वोट बैंक नहीं, लेकिन छोटे संगठित समूह भी राजनीति बदल सकते हैं। राजनीति में कई बार शांत दिखने वाला सामाजिक समूह भी बहुत बड़ा राजनीतिक असर डाल सकता है। लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय की राजनीति थी, लेकिन आलोचक कहते हैं यह वोट बैंक पॉलिटिक्स थी। क्योंकि आज भी बिहार में बेरोजगारी, माइग्रेशन और विकास की धीमी रफ्तार बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सवाल आपसे, क्या नीतीश कुमार की कास्ट इंजीनियरिंग सामाजिक न्याय की राजनीति थी या सिर्फ एक स्मार्ट वोट बैंक रणनीति? कमेंट में जरूर बताइए।